उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूँ, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें। योगी की मां पर टिप्पणी कर आंख दिखा रहा था मौलाना। योगी फोर्स ने माकूल इलाज कर डाला। अब ओवैसी के नेता को लगी मिर्ची, बोली ऐसी गंदी बात, खोल उठा समर्थकों का खून। अब बिहार के योगी सिखाएंगे ओवैसी के नेता को सबक। सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी जबरदस्त, सख्त कार्रवाई की उठाई समर्थकों ने मांग, दिखा सियासी गलियारों में उबाल। जी हाँ, जिस मौलाना ने कभी खुले मंच से योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आंखें दिखाने की कोशिश की थी, वही मौलाना अब हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। लंगड़ाते हुए थाने पहुंचने की तस्वीरों ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। जो लोग इसे सिर्फ एक बयान समझ रहे थे, उन्हें पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाता। बिहार से उठाकर यूपी लाए गए मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी का बदला हुआ अंदाज अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन इसी बीच बिहार में ओवैसी के नेता ने जो बातें योगी के लिए कही है, उसने मौलाना को सियासी रंग दे दिया है, जिसके बाद बड़ा हंगामा बरपा है और समर्थकों का खून खौल उठा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, बिहार के योगी कहे जाने वाले सम्राट चौधरी भी अब फुल एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस वायरल वीडियो से शुरू हुआ था जिसमें मौलाना ने कथित तौर पर सीएम योगी की मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वीडियो सामने आया, यूपी के कई जिलों में गुस्सा भड़क उठा। अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए और देखते ही देखते मामला पूरे प्रदेश में फैल गया। लेकिन इस बार सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि सीधे एक्शन की तैयारी चल रही थी। यूपी एसटीएफ सादी वर्दी में बिहार पहुंची, मौलाना को गिरफ्तार किया और उसे उत्तर प्रदेश ले आई। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, मौलाना का तेवर पूरी तरह बदल गया। जिसने मंच से बयान दिया था, वही अब कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा। मैं अब्दुल्ला सलीम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। अपने वीडियो में उसने साफ कहा कि उससे गलती हुई है और दोबारा ऐसी बातें नहीं करेगा। उसने यहाँ तक कहा कि अगर उसके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने अपने समर्थकों से भी अपील की है कि वे भाषण देते समय ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जिससे माहौल खराब हो। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूँ, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये मामला शांत होता नजर आया, वैसे ही AIMIM के विधायक तौसीफ आलम के बयान ने इसे फिर से सियासी रंग दे दिया। उन्होंने यूपी एसटीएफ की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे गलत तरीका बताया और कहा कि एक धर्म गुरु को इस तरह गिरफ्तार करना ठीक नहीं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि ये कार्रवाई तानाशाही की तरफ इशारा कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सरकार को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो कानून से ऊपर समझे। उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। बस यही बयान अब नए विवाद की वजह बन गया है। अब सियासत का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ जहां मौलाना माफी मांगकर मामला शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी के नेता के बयान ने समर्थकों का गुस्सा एक बार फिर से भड़का दिया। सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग उठ रही है कि ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे कानून के तहत ही जवाब मिलना चाहिए।
चाहे वो कोई भी हो। ये मामला अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक साफ संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सीमा लांघता है तो कार्रवाई तय है, और वो भी ऐसी जो सीधे जमीन पर दिखती है। लेकिन साथ ही ये भी साफ हो गया है कि ऐसे मामलों पर राजनीति भी उतनी ही तेजी से गर्म होती है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि मौलाना की टूटी अकड़ और नेताओं की तीखी बयानबाजी ने इस पूरे मुद्दे को लंबे समय तक चर्चा में बनाए रखना तय कर दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।